ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 अक्टूबर 2020। तो आज की वाणी सुनने के पहले कल 8 तारीख की वाणी की थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छी रीति मन में याद रह जाए ना। तो कल बाबा ने बोला था कि मैं तुम्हें आया हूँ पढ़ाने, तो तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ना है। बहुत मतलब ध्यान से पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है। और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य बाबा ने बताया था विश्व में सतयुगी नए राज्य की स्थापना करना। और वरदान में दिया था बाबा ने एकाग्रता के अभ्यास से सब कुछ पा लेना, ईश्वर को बिंदी रूप में समझना और याद करना। और स्लोगन था एक बार मतलब बार बार एक ही गलती जो हमने कर दिया उसे याद करना भी अपने स्वरूप पर दाग लगाना है। तो उसको बिंदी लगाओ और आगे बढ़ जाओ। चलिए आज बाबा ने क्या कहा। बाबा ने बोला मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ मुझसे मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। देखा, बाबा कह रहे सुबह का टाइम को बाबा ने सत्य से तुलना की है क्योंकि उस वक्त सब कुछ फ्रेश होता है ना। प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। उत्तर, वे कहते हैं भगवान तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। पिता को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करते जिसे कोई कभी छीन नहीं सकता। बहुत सुंदर बात भगवान ने आज अपने बारे में पूरा खोल कर बता दिया कि दुनिया तो मुझे कहती है सर्वशक्तिवान, लेकिन मैं भी तो ड्रामा से बंधा हुआ हूँ। अच्छा, विधाता भी विधि के लेख को नहीं मिटा सकते। एक बार जिसने अपने कर्म के अनुसार जो लिख दिया वो बिल्कुल सेट हो गया, फिक्स हो गया। बाबा सर्वशक्तिवान है। भक्ति में तो ये उनके बारे में हम लोग भी सब जानते थे कि भगवान तो मुर्दे को भी जिंदा करते हैं। तो बाबा ने आकर बताया कि मैं क्यों मुर्दे को जिंदा करूंगा। किसी एक घर में किसी मरे हुए को जिंदा कर दिया तो क्या बगल वाले घर का बच्चा भी नहीं खड़ा हो जाएगा। तो कोई चाहेगा कि मेरे परिवार के मेरे समाज में कोई हितजन, हाँ, कोई संबंध संपर्क में किसी का शरीर छूटे। तो फिर मृत्यु जब नहीं होगी तो जन्म कहाँ से होगा। ये सब विधि का विधान है। आयु जैसी है वैसे लोग लिखा के आते हैं अपने कर्मों के अनुसार। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। तो ये बाबा कहने की ड्रामा सर्वशक्तिवान है। मैं तो सबको सदगति देने की शक्ति मेरे पास है, इसीलिए मुझे सर्वशक्तिवान कहते हो। और मैं जो ऐसा राज्य स्थापन कराता हूँ जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता, ये है ईश्वरीय शक्ति। आगे बात समझ में किस तरह से हम भगवान से जुड़ते हैं, उनसे रुचि से पढ़ाई करते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करते, विचार सागर मंथन करते, तभी हम उस राज्य में पहुंच सकते हैं। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति यह किसने कहा? दादा ने। मतलब डबल ओम शांति, क्योंकि बाप दादा दोनों हैं एक में समाये हुए। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है ऊंच ते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिवान है तो वो क्या भी नहीं कर सकते। बस बाबा ने जो क्लियर किया ना प्रश्न उत्तर में कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है क्योंकि उसी में सब कुछ, मतलब सभी उसी के पार्ट से बंधे हुए हैं, है ना। बाकी दुनिया तो कुछ जानती ही नहीं है। और शक्ति नहीं होगी तुम्हारे पास तो राज्य कैसे करेंगे। और शक्ति मिलती है योग से, इसीलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं, जो कोई की ताकत नहीं है जो वो छीन सके। ऊंच ते ऊंच पिता की महिमा तो सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक भी मनुष्य नहीं है जिसको यह पता हो कि नाटक है। देखो, हमने सुना जरूर कि जिंदगी एक रंगमंच है, बड़े बड़े डिलॉग आदि भी हमने सुने, लेकिन कभी उसको प्रैक्टिकली जीवन में अपनाया? नाटक में कोई सीन होता है, उसमें कोई इंटरफेरेंस ऑडियंस करती है क्या? तो बस उसी तरह से नाटक का जो सीन है, एक्यूरेट एक्टर लोग आ रहे, पार्ट प्ले कर रहे हैं, साक्षी दृष्टा होकर उसको देखना है। साक्षी दृष्टा का अर्थ ही कर्म करो या देखो सुनो, लेकिन उसके प्रभाव से परे अपने आप को मुक्त करो, यही है। फिर बाबा बोल रहे कि अभी तुमको ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। यहाँ के दूध देखो, आधा पानी आधा दूध।
बाबा कह रहे वहाँ दूध भी तुम्हें पवित्र मिलेगा, 100% खरा। जहाँ श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी मीठी होंगी, देवी देवी होंगी ना, वहाँ देवी देवता रूप में ना, जो समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाएंगी। बच्चे को रोने की भी दरकार नहीं है। यहाँ तो माता अपने काम में लगी हुई है और बच्चा रो रहा है। जब रोता है तब माता को याद आता है कि अरे बच्चा मेरा भूखा है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे को रोने की दरकार नहीं, आप ही माताएं दूध पिलाएंगी। तो ऐसे ऐसे यह विचार सागर मंथन करो। सुबह से को बाबा से बातें करने में बड़ा मजा आएगा। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद के पिता मिले हैं, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग ले रहे हैं, हार खाते हैं, फिर बाबा हमें जीत दिलाते हैं। अभी बाबा को याद करने से ही हम रावण पर जीत पाते हैं, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहाँ लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर हमने कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए बाबा, कितने गुरु किए। अब फिर आधा कल्प के लिए कोई गुरु नहीं करेंगे, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। कितनी सुंदर बात, बाबा कितनी अच्छी युक्ति बताए ना कि ऐसे ऐसे बातें करो कि बाबा हम कितनी खुशी हैं, हम आ गए, हम हार रहे थे फिर हमने जीत पाई इस ज्ञान से। सत्युग में कोई लड़ाई आदि नहीं, कोई खर्चा नहीं करेंगे। हाँ, भक्ति मार्ग में तुम्हें कितना कितना खर्चा, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए, लेकिन तुम हमें कितने ईजिली मिल गए हो। तो ये बात, वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहा है। हमारा यादगार भी यही है। दिलवाड़ा मंदिर है ना माउंट आबू में, बाबा उसका बहुत जिक्र करते हैं। उसमें साक्षात पूरी एकदम सीन सिनरी के द्वारा बताया गया कि नीचे बच्चे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर की सीलिंग पर स्वर्ग का चित्र दिखाया गया। तो अब ऊपर का मतलब है कि जब हम उपराम हो जाते हैं ना, तपस्या करके विकारों से उपराम होते हैं, तो हम स्वर्ग में चले जाते हैं। ये रहस्य कि स्वर्ग ऊपर दिखाते हैं, ये बाबा ने आकर इसको क्लियर किया है। तो ऐसी ऐसी बातें करो तो तुम्हारा जमा हो जाए कि शिव बाबा हमको नर्कवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया। अब बाबा कहते हैं इस छींची छोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूलो। माने विकारों को भूलो, विकर्मों को भूलो, अब कमजोरियों को भूलो। यह है बेहद का संन्यास। वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा कि अब हम बच्चा बनते हैं। बाबा कह रहे कि वहाँ भी जब तुम 150 साल पूरा जी लोगे ना, तब तुम सोचोगे अब हम ये पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेते हैं। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मंथन करो, पॉइंट्स निकलेगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है ना, कितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा कह रहे कि खुशी में कैसे अच्छा होता है, सुख के दिन कैसे उड़ जाते पता नहीं चलता, दुख के दिन बीतते ही नहीं है। सब कहते हैं जब दुखी होंगे ना, ओहो कितना लंबा दिन है, कट ही नहीं रहा है, रात ही नहीं कट रही, क्योंकि दुख में नींद नहीं आ रही तो रात नहीं कटती, और नींद आ गई तो कैसे फट से सुबह हो गया, अभी तो सोए थे ना। होता है ना ऐसा। तो वही बात है। तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज़ न हो जिससे खिटपिट हो जाए। मतलब गलत चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। क्या कह रहे हैं भगवान कि हमें रोज खुशी की खुराक खानी है, तो उसको खाने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान बांटना होगा। बाबा ने हमें क्या बनाया है? ब्राह्मण बना रहे हैं ना, तो ब्राह्मण ज्ञान नहीं बांटेगा तो खो देगा। दुनिया में भी जो ब्राह्मण होते हैं जाति के, वो क्या करते हैं? कथा भाषते हैं ना, तभी तो उनकी अर्निंग होती है, कमाई होती है। तो वो तो स्थूल कमाई होगी, लेकिन यहाँ भगवान सूक्ष्म कमाई की बातें कर रहे हैं। और लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिपीटेशन। जितनी बार हम इसे पढ़ेंगे
उतनी बार हमें नए नए पॉइंट हमारे अंदर, क्योंकि सागर की गहराई जैसी है, जितना तले में जाएंगे उतने हीरे मोती माणिक तो हमें मिलते जाएंगे। हाँ, तो हमें एक लॉयर की तरह अपने सारे सेक्शंस को, पिटिशन को, एक को ए बी सेक्शन 1 2 3 ऐसा करके पूरा एकदम कंठस्थ करना है। तभी तो वो किसी भी केस में जीत हासिल करेगा ना। उसे पूरा याद रहना है ना, कौन से केस में क्या, कौन सा नियम है, कौन सा क्या संविधान है, सब कुछ उसे कंठस्थ रहता है। तो हम भी तो वही बन रहे हैं ना। हमें भी तो इस पूरी दुनिया को बदलना है। पूरी दुनिया पर माया का केस चल रहा है, उस केस से हमें जीतना है। हाँ, तो हमें तो ऐसा करना होगा। खुशी की खुराक खाने के लिए ये सब कुछ मन में एकदम नोट रखना होगा। और एक बात और है, खुशी के लिए हमें इस कहानी से समझते हैं कि क्या करना होगा। एक बार की बात है, एक फुटबॉल मैच चल रहा था, जिसमें स्कूल के बच्चे का चल रहा था, जिसमें एक बच्चा लोग बैठा हुआ था ऑडियंस में। तो ए और बी ग्रुप से दो ग्रुप में मैच चल रही थी। और एक मतलब बच्चा काफ़ी उत्सुकता से एकदम मैच को एकदम देख रहा था ऑडियंस में। तो उससे एक बुजुर्ग ने पूछा कि तुम किस पार्टी के हो? तो बोला मैं ए ग्रुप का हूँ। तो अच्छा, तो कौन सा ग्रुप जीत रहा है, मतलब क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है दोनों खेल में? तो उसने बड़े संतुष्टता से बोला कि बी ग्रुप वाला ना 3 गोल से आगे है। और मुस्कुराते हुए बोला। तो इस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य लगा कि इसका ग्रुप, ए ग्रुप हार रहा है और बी ग्रुप जीत रहा है, लेकिन वो कितने संतुष्टता से बोल रहा है। तो उसने पूछा, अरे तुम्हारा ग्रुप तो पीछे चल रहा है, फिर तुम इतने धैर्य से कैसे बोल रहे हो, संतुष्टता से कैसे बोल रहे हो, मुस्कुराते हुए? तो बोला कि अंकल, अभी रेफरी ने लास्ट विसल नहीं बजाई है, अभी भी उम्मीद है। ये बात जब उस बुजुर्ग ने सुना ना, तो उनको बहुत कुछ समझ में आ गया कि मतलब जीवन में कभी भी हमें अपनी कोई परेशानी आ जाती है ना, उससे निराश हताश नहीं होना है। हाँ, डिप्रेशन में नहीं आना है। अरे जब तक ये लाइफ है, परिवार हमारे साथ है, तब तक उम्मीद रखनी है, कभी छोड़नी नहीं है। अभी तक परमात्मा रेफरी ने लास्ट फाइनल विसल नहीं बजाई है, मतलब सब कुछ पॉसिबल है। इट्स मीन नेवर टू लेट टू स्टार्ट न्यू वन। मतलब कभी भी नई शुरुआत के लिए कुछ लेट नहीं होती है। वो हम ही हार जाते हैं कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा। कितनी सुंदर बात है। तो ऐसा विचार हम रखेंगे मन में, संतुष्ट रहेंगे हर परिस्थिति में, एकदम उम्मीद का दिया जगा के रखेंगे, तो हमारी खुशी गायब होगी क्या? तो हो गई ना, खुशी की खुराक निरंतर खा रहे हैं हम। दूसरी पॉइंट है, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में पिता का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है, याद से विकर विनाश करने हैं, भोजन बुद्धि से बनाना है। भोजन भी बाबा ने बहुत बारी समझाया है कि भोजन ही सबसे पहले, आहार, आहार से ही हमारे विचार बनते हैं और विचार ही हमारा व्यवहार निर्धारित करता है। जब भी हम तामसी भोजन खाते हैं ना, तामसिक, तो उससे क्या होता है, हमारी विचार की जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। जैसे कि जो पायलट होते हैं ना, उड़ान भरने के 75 घंटे पहले उन्हें सात्विक भोजन दिया जाता है, पता है? इसलिए ताकि उनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहे, ज़्यादा क्विक डिसीजन ले। ज़्यादा तामसिक भोजन करेंगे, राजसिक भोजन करेंगे, तो हमारा दिमाग सुस्त पड़ जाता है, जल्दी से वो निर्णय नहीं ले सकता। तो इसीलिए तो बाबा हमें सात्विक आहार बोल रहे हैं खाने के लिए, ताकि हमारे मन बुद्धि एकदम पवित्र रहे और राइट डिसीजन ले, परमात्मा कृपा को कैच करें। आगे बात समझ में? वरदान है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय कब प्राप्त करेंगे? जब हम आहार की शुद्धि रखेंगे और खुशी की खुराक खाते रहेंगे, हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को हलचल में नहीं लाएंगे। यह प्रण करना है। जैसे परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी है पर स्व नहीं। मतलब स्वस्थिति मतलब आत्मिक स्थिति, हमारी मनस्थिति एकदम स्ट्रांग रहे। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्रकृति धर्म अर्थात परदेह
मतलब किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती। मतलब जब पराई, मतलब अपने शरीर, आत्मा से तो पराई शरीर है, तो उस शरीर के अनुभव में रहेंगे, उस भान में रहेंगे, तो दुख और सुख का अनुभव होगा। उससे बाबा कहते हैं परे हो जाओ, स्वस्थिति में स्थित रहो, अपने निज धर्म में सदा स्थित रहो। जैसे जल का गुण है शीतलता, लेकिन उसको खौला दिया जाए, लेकिन फिर धीरे 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 अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती। उसी तरह से मन की स्थिति डोलती है, परिस्थिति आती है तो हलचल में आते हैं, लेकिन उसी हलचल में टिके नहीं रहना, उसे झट से, ज्ञान से, मनन से, ईश्वरीय याद से, मुख से बाबा कह के भी हम उसको खत्म करें, डिलीट करें, है ना। तो जो सदा स्वस्थिति में रहते हैं वह सदा सुख का अनुभव करते हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती, वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। चलिए छोटा सा योग का प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हम अपनी स्वस्थिति को ईश्वरीय याद से पावरफुल रखेंगे। उसके लिए आराम से बैठें और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरा मन इस शरीर में, आत्मा के 3 पार्ट होते हैं ना, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन और बुद्धि जब दोनों कंबाइंड हो जाएगी ना, तो संस्कार अपने आप सही ट्रैक पे आ जाएंगे। तो मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं स्वस्थिति की मालिक, परिस्थिति, इस देह भान व विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को अचल रखने वाली ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाबा की याद में उनकी छत्र छाया में पल रही हूँ। बाबा ने बोला है ना, मुझसे मीठी मीठी बातें करो। जैसे मैं आत्मा में टिकती हूँ, मतलब आत्मा को ध्यान करते हैं, तो उसके प्रकाश से मेरा पूरा शरीर प्रकाशित हो जाता है। मेरे मस्तक, मेरे सर, मेरी गर्दन, मेरा पूरा देह, बॉडी, हाथ पैर, सारी, पूरा शरीर प्रकाशवान हो जाता है और मैं शरीर भान से ऊपर हल्की बन जाती हूँ, मतलब हर चीज़ से हल्की। यही अभ्यास बाबा बोलते, जब भी कोई परिस्थिति आए ना विपरीत, उस वक्त अपनी मन बुद्धि से दोनों भावों के बीच एकाग्र करो, आत्मा को देखो, आत्मा को फील करो और उसके लाइट से भर जाओ। और सामने भी जिस आत्मा से कोई नेगेटिविटी आ रही है, उसे भी उसी रूप में आत्मा देखो और उसके भी पूरे शरीर को प्रकाशवान देखो। जब इस भान में आ जाएंगे ना, तो परमात्मा शक्ति से हम हर बात से ओवरकम कर लेंगे, किसी बात में भी हम फंसेंगे नहीं। जैसे बोला ना बाबा, परिस्थितियों पे विजय प्राप्त करने का साधन ही है स्वस्थिति में टिक जाना। तो यही है आत्मिक स्थिति। और मन ही मन बाबा को याद करते हुए, मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। ऐसे बच्चों के पास जो सदा सुख का अनुभव करते हैं, दुख की लहर आ नहीं सकती, वो संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। स्लोगन: परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन करो अपने को। कैसे? आत्मिक स्थिति से। व्यर्थ संकल्पों का जो बहाव आएगा ना, वो ट्रैफिक कंट्रोल करके अपने मन की संकल्पों की जो स्पीड चलती है ना, उस पर कंट्रोल करना, इस आत्मिक स्थिति से। उस बहाव के फोर्स को समाप्त करके समर्थ की धारा बहाव, यही करना है और कराना है।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल, ऑलवेज। ओम शांति।